नमस्कार, जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली में 100 से अधिक जगहों पर दिल्ली सरकार द्वारा निगम के 13,000 करोड़ रुपए देने के लिए जन जागरण अभियान चलाया। दिल्ली के सभी प्रमुख स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर अपना अपना विरोध जताया। शकूरपुर ब्रिटानिया चौक पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली की सोती हुई सरकार को जगाने का काम निगम के कर्मचारी और दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के पैसों से अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में व्यस्त हैं। हमारा अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने निगम का पैसा जो 13,000 करोड़ रुपए देना है उन्होंने रोक के रखा हुआ है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि ये उन लोगों का पैसा है जिन्होंने जब कोरोना काल से पूरा देश पूरी दुनिया ग्रसित थी, पूरी दुनिया परेशान थी, तो दिल्ली के जो निगम कर्मचारी थे, डॉक्टर हुए, जो सफाई कर्मी हुए, उन्होंने अपनी जान की बगैर परवाह किए हुए वो मैदान पे डटे रहे। और आज ये स्थिति है कि उन निगम कर्मचारियों को उनके जो हक का पैसा, उनकी जो तनख्वाह है, जो 13,000 करोड़ रुपए जो केजरीवाल जी ने रोके हुए हैं, वो आज उसकी वजह से उनको मिल नहीं पा रहा। और आज उनके घरों पे आप देखोगे तो उनके घर पे जो बूढ़े बच्चे, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, वो आज सारे खाने के लिए भी मोहताज हैं, तरस रहे हैं कि उन्हें खाना कैसे मिले। पर इस दिल्ली में ऐसा निर्दयी सरकार बैठी हुई है, ऐसा केजरीवाल बैठा हुआ है जो उनके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा, उसका दिल पत्थर का हो चुका है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इन निगम कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हुआ ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ दिल्ली की जनता इस केजरीवाल सरकार को धक्का मार के इस दिल्ली से बाहर भगा देगी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पे आरोप लगाया एमसीडी पे कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। देखो, दुनिया को पता है कि सबसे बड़ा अगर झूठा कोई इस देश में है तो वो केजरीवाल है। केजरीवाल का आपने पीछे मैं याद दिलाना चाहूँगा कि नितिन गडकरी जी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए थे और अरुण जेटली जी के ऊपर भी आरोप लगाए थे, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो उनकी तो ये नियत है कि पहले आरोप लगा देंगे, उसके बाद जैसे वो फंसने वाली चीज़ें आ जाएंगी वो माफ़ी मांग लेंगे, जी हमें माफ़ कर दो। तो वो उससे बड़ा झूठा इंसान तो इस दिल्ली में कोई है ही नहीं, पूरे देश में नहीं उससे बड़ा झूठा आदमी। केजरीवाल जी तो फंड जारी कर रहे हैं, बोलेंगे जारी कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह होर्डिंग लग गया है आम आदमी पार्टी का कि इसको ध्यान रखना कहीं इसमें घोटाला ना हो जाए, भ्रष्टाचार ना हो जाए। आप लोगों ने जैसा देखा कि केजरीवाल सरकार ने होर्डिंग तो लगाए है, पर जो वो एक इश्तिहार की दुनिया में जो वो रहना चाहते हैं, उस इश्तिहार पे ना तो केजरीवाल के किसी मंत्री का नाम है, ना किसी उसका प्रवेशक आम आदमी पार्टी का नाम है। तो नाम क्यों गायब कर रहे हो? इनको पता है कि इनके ऊपर फिर से डिफेमेशन लगेगा और ये फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये केजरीवाल की जो एक यू टर्न की राजनीति है, ये लोग दिल्ली की जनता अच्छे से जान चुकी है। और अब केजरीवाल सरकार के दिन वो दूर नहीं जब सफाई कर्मचारी, दिल्ली के डॉक्टर, जब देश और दिल्ली में कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं हमारे सफाई कर्मचारी डॉक्टर इन्होंने अपने हाथ बागडोर ली थी। सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे रोडों पर सफाई करते थे, आज उनकी 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं आई। इसके जिम्मेदार खाली अरविंद केजरीवाल है और कोई नहीं है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता इसी प्रकार आंदोलन को ये जारी रखेगा और आगे भी आंदोलन हमारा निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। निगम की हड़ताल के जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है, क्योंकि केजरीवाल निगम को पंगु बनाने की मंशा रखते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार निगम के सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोग, नगर निगम के शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मियों के पैसे देने की बजाय आम आदमी पार्टी के नेता उनको गालियां दे रहे हैं। लगातार जितने भी सफाई कर्मचारी थे वो आज हड़ताल पर बैठ गए हैं। शकूरपुर में मैं रहता हूँ, मेरा निवास स्थान ही शकूरपुर है। यहाँ पर गंदगी का जो माहौल बना रखा है केजरीवाल सरकार ने, क्योंकि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक प्रीति तोमर जी और यहाँ के निगम पार्षद अशोक गंगवाल जी, आप शकूरपुर की जनता से पूछ लीजिए कि यहाँ पर हर लुक्कड़ चौराहे पर, हर पार्कों में इतनी गंदगी, मतलब सर जो कहते हैं ना कि सर के ऊपर गंदगी का ढेर जो हर लुक्कड़ चौराहे पर दिखाई दे रहा है, वो आपको शकूरपुर या पूरे त्रिनगर विधानसभा में दिखाई देगा। पत्रकार महोदय, मैं आपसे
यही कहूँगा कि आपके अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी यहाँ पर जो गंदगी का माहौल पूरे त्रिनगर विधानसभा में जो चल रहा है, आप उसको जग जाहिर करें। और केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 13,000 करोड़, जी हाँ, पूरे 13,000 करोड़ आप उन सफाई कर्मचारियों का, उन डॉक्टरों का, उन नर्सों का, उन अध्यापकों का हजम करके बैठे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते हुए अपने जान जोखिम में डालते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। लेकिन आपको कोई शर्म नहीं आ रही, उन लोगों का पैसा आप जब्त करके बैठे, इसको आप रिलीज़ करिए, मैं आपसे विनती करूँगा। आप देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप आस पास की खबरों से अनजान न रहें। नमस्कार।